अगर आप अपनी बड़ी बीमारी जैसे किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर या किसी भी प्रकार की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक देखने से ना केवल आपको अपनी बीमारी को ठीक ना कर पाने की वजह पता चल जाएगी, बल्कि उसको कैसे ठीक करना है, ये भी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएं। ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज की वीडियो में मैं आपके सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं, जो कि है व्हाई कांट आई हील। क्यों मैं अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा हूं। यहाँ पे जो आई है वो सभी प्रकार के पेशेंट के लिए है, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना हो रखी हो। सबसे पहले नंबर पे हम उन कारणों के ऊपर बात करेंगे जिनकी वजह से पेशेंट अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे उन सॉल्यूशन के बारे में जिनसे कि पेशेंट अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं कारणों के बारे में। जो पहला और सबसे जरूरी कारण रहता है वो होता है गिव अप। यानी कि पेशेंट जो होता है वो अपनी बीमारी को लेकर के बिल्कुल गिव अप कर देता है और इसी वजह से वो अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाता है। अगर किसी डॉक्टर ने उसको ये कह दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर की ऐसी नेगेटिव बातें सुनने के बाद पेशेंट अपने दिमाग में ये ठान लेता है कि अब तो मेरे को मरना ही है, अब तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता अवेलेबल नहीं है और इसी नेगेटिविटी के कारण वो गिव अप करके बैठ जाता है। उसके अलावा गिव अप करने का दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर कोई पेशेंट अंदर से हिम्मत लेकर के आता है और वो कहीं पर जा करके ऑल्टरनेटिव तरीकों से अपना इलाज करवाने की कोशिश करता है, तो वहां से भी उसको जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, तो पहले नंबर पे जो डॉक्टर ने उसके दिमाग में नेगेटिविटी डाली थी, वही नेगेटिविटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के आती है और उसके मन में यही आता है कि अब तो कोई सॉल्यूशन बचा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। हर प्रकार की बीमारी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हर प्रकार की बीमारी को ठीक करा जा सकता है। लेकिन ये मैटर करता है कि ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है और आप ट्रीटमेंट को कितने अच्छे से फॉलो करते हो। इसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं वो दूसरे कारण के बारे में जिसकी वजह से पेशेंट अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाता है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण रहता है कि पेशेंट ने कभी भी खुद से अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए ट्राई नहीं किया होता है। पेशेंट एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाता है, आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाता है, होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाता है, जैसा जैसा वे बताते हैं वैसा वैसा वो करता रहता है। लेकिन क्या कभी पेशेंट ने खुद से एफर्ट लगाए होते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। पेशेंट को अगर ठीक होना है तो सबसे पहले नंबर पे तो उसको ये पता करना चाहिए कि अगर मेरी किडनी फेल हुई, मेरा लीवर फेल हुआ, मेरे को कैंसर हुआ, मेरे को किसी भी प्रकार की बीमारी हुई, तो मेरे को किस वजह से हुई। अगर उसकी बीमारी लाइफस्टाइल की वजह से, गलत आदतों की वजह से हुई है, तो सबसे पहले नंबर पे तो उसको अपनी गलत आदतें और लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए और उसको चेंज करने के बाद उसको ये सोचना चाहिए कि अब मेरी बॉडी को इतना डैमेज हो चुका है और मेरे को इस डैमेज को कम करना है। तो डैमेज को कम करने के लिए और अपनी बॉडी को वापस से रिवाइव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जब पेशेंट अपने दिमाग को इस तरीके से सोच समझ के यूज करना चालू करता है तो उसको एक एक करके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलते जाते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया ये नॉन ट्रीटेबल है, तो वो तब तक नॉन ट्रीटेबल है जब तक आपका मन नहीं मानता। अगर आपके मन ने मान लिया कि उसका इलाज नहीं है, तो इसका मतलब उसका इलाज नहीं है। अगर आपका मन और आपका दिमाग ये मान करके चलता है कि इसका इलाज है और ये ठीक हो सकती है, तो चाहे वो डॉक्टर उसका इलाज कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आप अपनी बीमारी का इलाज जरूर कर पाओगे। तो अगर आपकी बीमारी के ऊपर गिव अप किया है तो वो डॉक्टर ने किया है, यानी कि डॉक्टर और उसकी नॉलेज ने उस बीमारी को लेकर के हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये अब आपका डिसीजन रहता है कि क्या आप अपनी बीमारी को लेकर के गिव अप करते हो या आप अपनी बीमारी को लेकर के उससे फाइट करते हो। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा कारण रहता है जिसकी वजह से पेशेंट अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पाता है, वो होता है डिपेंडेंसी ऑन अदर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चरक संहिता और अष्टांग हृदय के अनुसार भी दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य पेशेंट खुद हो सकता है। पेशेंट को उसके सिम्टम्स के बारे में जितना अच्छे से पता होता है, उतना अच्छे से वैद्य को या डॉक्टर को भी नहीं पता होता है। अगर पेशेंट अपनी नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर काम करना चालू करता है, अपनी बीमारी को लेकर के नॉलेज गेन करना चालू करता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको अपने सिम्टम्स के बारे में पता होता है, कौन सी चीज उसके ऊपर फायदा देने लग रही है, उसके सिम्टम्स में रिलैक्सेशन देने लग रही है, कौन सी चीज उसको नुकसान देने लग रही है। नुकसान देने वाली चीजों को अवॉइड करके और फायदा देने वाली चीजों को अपनी डाइट में बढ़ा करके वो अपनी बीमारी को बिल्कुल ठीक करने की तरफ अग्रसर
प्रोग्रेसर हो सकता है। तो तीसरे नंबर पे पेशेंट को ये करना चाहिए कि अपनी डिजीज के रिलेटेड में ओवर डिपेंडेंसी को बंद कर देना चाहिए। जब जरूरत पड़ती है तब आपको एक्सपर्ट की सहायता भी लेनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा ओवर डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए कि जो उसने कह दिया वही भगवान का वाक्य हो गया। भगवान जो कर सकता है एक डॉक्टर और इंसान कभी नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट को बजाय कि डॉक्टरों के ऊपर भगवान के ऊपर भरोसा और खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर वो ठान लेगा कि वो अपनी बीमारी को ठीक कर पाएगा तो वो डेफिनेटली अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। अगले नंबर पे सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से पेशेंट अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पाता है वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। पेशेंट को ये पता ही नहीं होता है कि उसकी बीमारी क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो कितनी सीरियस कंडीशन में है या कितनी एक्यूट कंडीशन में है, वो अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है या नहीं कर सकता है। लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से 99% पेशेंट जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। अगर पेशेंट अपनी बीमारी के रिलेटेड में जरा सी भी नॉलेज गेन कर ले, उसको पता चल जाए कि उसकी बीमारी क्या है और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तो वो मरने से और क्रोनिक कंडीशन होने से अपने आप को बचा सकता है। इसके बाद मैं आपको वे सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। अगर आपने उन सॉल्यूशन को अपना लिया तो आप दुनिया की किसी भी प्रकार की बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हो। सबसे पहला सॉल्यूशन रहेगा स्टे मोटिवेटेड। हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। आपको चाहे कोई भी दुनिया का इंसान कुछ भी कहने लग रहा है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है कि हाँ मेरी बीमारी ठीक हो सकती है, हाँ मेरी बीमारी रिवर्स हो सकती है। अगर आप हमेशा मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहोगे तो आप अपनी हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर पाओगे। अपने दिमाग के ऊपर किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार का असर मत होने दीजिए। अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की छोटी सी भी नेगेटिविटी आती है तो मैंने अपने चैनल के ऊपर मोटिवेशन सीरीज बना रखी है। उसमें मैंने इतनी अच्छी बातें बताई हैं जिससे कि आप किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हो। कितनी मेहनत लगती है और किस प्रकार से बीमारी को ठीक करा जाता है, सभी चीजें उस सीरीज में बताई गई हैं। उस सीरीज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस सीरीज को देख करके हमेशा मोटिवेटेड और हमेशा एक्टिव रह सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन जिसकी सहायता से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो वो होगा टेक योर ओन चार्ज। यानी कि आपको अपनी बीमारी को लेकर के अपने डिसीजन और अपना चार्ज अपने हाथ में लेना चाहिए। आपको बजाय कि किसी दूसरे इंसान की बातों के ऊपर भरोसा करने के खुद से ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब आप अपना चार्ज खुद से लोगे और अपने डिसीजन खुद से लेने लगोगे तो आप डेफिनेटली अपनी बीमारी में और अपनी सेहत में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हो। तीसरे नंबर पे पेशेंट को, जैसा कि मैंने बार बार बताने लग रहा हूँ, पेशेंट को नॉलेज गेन करनी चाहिए। पेशेंट को किताबों की सहायता, अलग अलग प्रकार के कोर्सेज की सहायता से, अलग अलग प्रकार की नेचुरोपैथी की और आयुर्वेद की थेरेपीज की सहायता से अपने आप को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है नेवर एवर गिव अप। पेशेंट को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट की एक बात मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपने स्टॉक मार्केट या शेयर को नहीं देखा है तो कभी उसको देखिएगा जरूर। जब भी कोई शेयर चल रहा होता है तो शेयर कभी भी एक लाइन में इस तरीके से नहीं चलता है। शेयर हमेशा अप एंड डाउन चलता है। थोड़ा सा बेनिफिट मिला फिर नीचे डाउन हो गया, फिर थोड़ा बेनिफिट मिला फिर डाउन हो गया, फिर बेनिफिट फिर एकदम से ज्यादा डाउन हो गया और फिर एकदम से राइज करेगा। स्टॉक मार्केट इस तरीके से चलता है। इसी तरीके से पेशेंट की बीमारी भी चलती है। जैसे ही पेशेंट को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, उसको लगेगा कि मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग रहा है, तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसकी तबीयत डाउन हो जाएगी। फिर पेशेंट को एफर्ट लगाना पड़ेगा और अपनी बीमारी को ठीक करने के ऊपर वर्क करने लगेगा। फिर थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, फिर उसकी तबीयत डाउन हो जाएगी। इन्हीं अप डाउन की वजह से पेशेंट परेशान हो जाता है और आखिर में गिव अप कर देता है। लेकिन अगर पेशेंट इन अप डाउन से परेशान ना हो और लगातार मेहनत करता रहे तो आखिर में एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका शेयर यानी कि उसकी हेल्थ राइज करेगी और उसकी बीमारी पीछे रह जाएगी और उसका शरीर बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। तो पेशेंट को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी बीमारी को ठीक करने के ऊपर प्रयास करते रहना चाहिए। आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको बेनिफिट मिले या ना मिले, आपको कभी भी एफर्ट करना बंद नहीं करना है। अगर आपने एफर्ट करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए आप अपनी बीमारी के सामने हार गए और आपकी बीमारी जीत गई। लेकिन अगर आप कभी भी एफर्ट करना बंद नहीं करोगे और हमेशा ट्राई करते रहोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपकी बीमारी हार जाएगी और आप जीत जाओगे। आखिर में मैं आपको एक छोटी सी टिप और देना चाहता हूँ। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको अपनाते हो या नहीं अपनाते हो। मैंने अपने सारे ज्ञान को, नेचुरोपैथी के ज्ञान को, ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस के ज्ञान को और पौराणिक और आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियों को, उसके साथ साथ में इमरजेंसी हैंडलिंग टेक्निक को, इस सारे ज्ञान को एक कोर्स में बना करके डाल दिया है।
उस कोर्स का नाम है वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स। अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके खुद से आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। वो कोर्स कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, वो नॉलेज गिविंग कोर्स है। उस कोर्स से आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप किसी भी प्रकार की बीमारी को जड़ से ठीक करने की क्षमता को पालोगे। अगर आप उस कोर्स के बारे में जानकारी या उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके उसके बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को प्राप्त करने के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए और मोटिवेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।